हिस्ट्री ऑफ द डे। तो आज ही के दिन 24 जनवरी 1950 को हमारे नेशनल एंथम को जो है मान्यता मिली थी। आज ही के दिन सिग्नेचर हुए थे कि नेशनल एंथम ये हमारी कंट्री का बना। इसके अलावा आज ही के दिन हमारी कंट्री को पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मिले थे। जो हमारी कमेटी बैठी थी संविधान की, उसमें यह तय हुआ था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति बनेंगे। इसके अलावा महान वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा का आज ही के दिन निधन हुआ था। और एक बहुत ही स्पेशल डे, आज ही के दिन 24 जनवरी को इंदिरा गांधी भारत की पहली प्रधानमंत्री की शपथ ली थी आज ही के दिन। और उन्हीं की याद में आज का दिन नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस, जिससे हमारी बहुत सारे और भी जो है सरकारी जो निकलती हैं गवर्नमेंट की तरफ से योजनाएं वो जुड़ी रहती हैं। जैसे आपने सुना होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मतलब महिला सशक्तिकरण। तो गर्ल चाइल्ड के लिए आज का दिन सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि बहुत ही रूढ़िवादी सोच के कारण जो पिछले समाज में थी, आज तो खैर जमाना बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। अब हर एक गर्ल चाइल्ड जो है वो बॉयज़ की तरह ही कंधे से कंधा मिलाकर हर एक फील्ड में आगे बढ़ रही हैं। लेकिन पहले बहुत ही रूढ़िवादी सोचों की वजह से ये बोला जाता था कि लड़कियों को घर पर ही रहना चाहिए, उन्हें सिर्फ अपने घर के होममेड काम ही करने चाहिए, ना वो पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़ सकती, ना कुछ और कला प्रदर्शन कर सकती अपना। लेकिन इसी सोच को गिराते हुए आज के ज़माने में आप देखिए अनगिनत वेज में गर्ल्स कहाँ कहाँ पहुँच रही हैं कि मतलब एक आसमान की ऊंचाइयों से लेकर और ट्रेन को चलाने तक हर एक काम कर रही हैं। और इसी के साथ आज के दिन ही, जैसे मैं ऊंचाइयों की बात कर रहा हूँ, पहली जो महिला पायलट थी उन्होंने भी आज ही के दिन सबसे पहला प्लेन उड़ाया था भारत की तरफ से, और उनका नाम प्रेम माथुर है। उन्होंने आज ही के दिन प्लेन उड़ाया था। इसके अलावा आप देखिए जैसे कि IAS किरण बेदी जो बनी भारत की, इंदिरा गांधी और सरोजनी नायडू पहली राज्यपाल बनी। इसके अलावा आपके ही इलाके से जो है श्री इल्मा जी जो IAS की पद पर बैठी। तो महिलाएं हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, सिर्फ रेस्पेक्टेड नहीं, इसके अलावा जो दूसरी चीजें थी उनको भी थोड़ा, जैसे कि पहले हम कैमरामैन नाम से जानते थे, लेकिन आज उस वर्ड को बदल के कैमरा पर्सन कर दिया गया है, क्योंकि वुमेन्स भी अब कैमरा लेकर के फील्ड में जाती हैं। और जैसे चेयरमैन बोला जाता था उसको भी बदल के अब चेयर पर्सन बोल दिया गया है, क्योंकि उस पर भी अब महिलाएं उस पद पर भी बैठ रही हैं। आप देखिए जैसे कि महिला बस ड्राइवर भी आ रही हैं, मतलब बड़े बड़े क्षेत्र में नहीं, छोटे छोटे क्षेत्रों में भी आगे बढ़ रही हैं। तो इसी को देखते हुए इस सोच को बदला, ये बहुत अच्छी बात है हमारी कंट्री के लिए कि दोनों को बराबर का मौका दिया गया है। क्योंकि जब खुदा ने दोनों में कोई फर्क करके नहीं भेजा, दोनों को बराबरी का दर्जा दिया गया है, तो यहाँ पर भी बराबरी का दर्जा दिया जा रहा है। लेकिन बात क्या उठती है, बात ये उठती है क्या हम उस बराबरी के मौके को बराबर से बुना पा रहे हैं या नहीं। जब स्टडी का आपको मौका मिल रहा है, यहाँ भेजा गया है, जैसे कि पिछड़ी सोच मानी जाती है विलेज साइड की, लेकिन यहाँ देखता हूँ शायद ही किसी स्कूल में इतनी स्ट्रेंथ होगी गर्ल्स की जितनी हमारे यहाँ है। तो आपके पेरेंट्स जब आपको एक भरोसा करके इस स्कूल के अंदर भेज रहे हैं, तो आपको भी ये चाहिए कि आप उनकी उम्मीदों पर खरी उतरो और एक अपना नाम पैदा करो और उनका भी नाम रोशन करो कि बड़ी बड़ी फील्ड में, हिंदुस्तान की हर एक सरकारी जॉब में, हॉस्पिटल्स में, इंजीनियरिंग में, पायलट में आप यहाँ से पढ़ के जाओ। और वो तब जा पाओगी जब आप अपनी स्टडी पर पूरी तरीके से फोकस रहोगे। क्योंकि अगर आप थोड़ी सी भी इसमें ढील डालती हो तो आपके पेरेंट्स, जो एक सोच की बात कर रहा हूँ, ये मेरी सोच नहीं है, कि बहुत सारे लोगों की ये सोच होती है कि जब एक घर में एक भाई और बहन पढ़ रहे हैं तो भाई अगर थोड़े कम मार्क्स भी ले आए तो पेरेंट्स उसको भेज देते हैं कि इसे काम करना है, इसे पढ़ने भेजो। लेकिन लड़की अगर कोई कम मार्क्स लेकर आ जाए तो उसकी पढ़ाई वहीं रोक दी जाती है कि अब तुम घर रहो, घर के काम करो। तो इसलिए आपको और ज्यादा फोकस रहने की जरूरत है और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, जिससे आप हर एक क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर सको। जैसे अभी रिसेंटली हमारी महिलाओं ने ICC वर्ल्ड कप जीता, इस बात की मिसाल है। और उन्हीं के नाम पर जैसे पुरुष IPL चलता है, उन्हीं पर अब WPL भी चल रहा है। तो अगर आप अपना नाम रोशन करती हो तो हर एक देश में और उसके लोग मजबूर हो जाएंगे आपको बराबरी का हक देने के लिए। लेकिन
बराबरी का हक लेने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, अपने आप को जलाना पड़ता है, झोंकना पड़ता है, स्टडी करनी पड़ती है। तो उसके लिए आप तैयार रहें। सभी गर्ल्स से मैं ये उम्मीद करता हूँ कि शायद वो आज के दिन कम से कम अपने अंदर ये शपथ लेंगी कि आने वाले टाइम में हम एजुकेशन से जुड़े रहेंगे, खूब स्टडी फोकस रहेंगे और अच्छे से मेहनत और कामयाब बनेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।